हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो आज जो हम कांग्रेस मॉडुलो पढ़ रहे थे, मॉडुलो अर्थमेटिक कांग्रेस मॉडुलो, उसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या क्या खास मिलने वाला है, क्या क्या इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, सेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस मॉडुलो करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ समझेंगे कि प्रॉपर्टीज आपको कैसे यूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है और टाइप्स ऑफ मॉडुलो अर्थमेटिक की क्या क्या टाइप होती हैं, ये सब चीज़ आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर आप जाएंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी में क्या है, अगर ये कहता है कि आपके पास दो अलग अलग ऐसे स्टेटमेंट है, ए मॉड एम बी मॉड एन कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा कर सके एक जगह लिख सकते हो, ए प्लस बी मॉड एन इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। या फिर आपको ये कहता है कि भाई ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन दिया हुआ है, तो जो टर्म आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करी है वही टर्म आप राइट हैंड साइड में भी ऐड कर सकते हो, सेम टर्म। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं करनी है। और तीसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है और सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन है। दो अलग अलग आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इन स्टेटमेंट को आप दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाला प्लस कर दो ए प्लस सी, राइट वाले में आप राइट वाला प्लस कर दो बी प्लस डी। मॉड एन एक ही बार लिखना है, मॉड एन प्लस एन मत कर देना, ठीक है, वो आपको एक ही बार लिखना है। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ आपको कैसे क्वेश्चन में करना है। जैसे अब ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8। अब एक तरीका तो ये कि आप इन सबको प्लस कर लो, प्लस करके फिर 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, मॉडुलो जो अर्थमेटिक है उसका कंसेप्ट यूज़ करके। लेकिन हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को समझना चाह रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हर एक का अलग अलग मॉड निकालेंगे। 481 मॉड 8 प्लस 392 मॉड 8 प्लस 604 मॉड 8 प्लस 937 मॉड 8। सबका मोड हमने अलग अलग निकालना है, यानी सबका रिमाइंडर आप अलग अलग निकाल लो, इन सबको प्लस ना करके सबका रिमाइंडर अलग अलग निकाल लो, हर एक को आप 8 से डिवाइड करके। तो 8 से देखो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, तो 1 बचेगा, वो तो छोटा नंबर हो गया, तो यानी इसका रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ से हम करते हैं तो 8 से इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो 8 4 32 हो गया, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 72 बन गया। अब 8 9 जो 72, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ये तो यानी यहाँ पर हो गया 0। जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसका मॉड 0। यहाँ पर करोगे आप 8 7 जा 56, तो 60 में से 56 माइनस करा बचा 4, तो 4 यहाँ पर आपने लगाया बन गया 44, तो 8 5 जा होता है 40, तो यहाँ से रिमाइंडर बच गया 4। यहाँ पर करेंगे 8 1 जा 8, 1 बचेगा, 13 हो गया। फिर 8 1 जा 8 करोगे तो 13 माइनस 8 करेंगे 5 आएगा यानी, और 7 लगाने के बाद 57 हो गया। 8 7 जा होता है 56, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 1। तो आपने हर एक का रिमाइंडर अलग अलग निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारे पास अलग अलग मोड थे इन सबको हम इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा, जो ये रिमाइंडर था, जो ये रिमाइंडर था और ये रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर था, इन सबको आप ऐड कर दो, 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1, तो यह आएगा 4 और 2 6। अब ये जो वैल्यू है 6, ये तो ऑलरेडी इससे छोटी है, तो यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अगर इससे वैल्यू बड़ी होती तो हम 8 से डिवाइड करके पता लगा लेते कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो जैसे एडिशन में थी ना, सेम बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टीज आपको मल्टीप्लिकेशन में है, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देना, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ए मॉड बी इंटू बी मॉड एन इस कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन है, तो यहाँ जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, तो के को अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पर इस कंसेप्ट में कहीं पर भी डॉट मिले तो डेसिमल कहीं नहीं है, यहाँ पर हमेशा इंटीजर्स में ही बात होती है, तो इंटीजर्स ही रहेंगे, डेसिमल वैल्यू कोई नहीं आएगी। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एन है, तो यह आ जाएगा ए इंटू में सी, यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू में डी। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5। अब पिछला क्वेश्चन था प्लस वाला, वहाँ पर आप सोच रहे होगे सर ना खाम का परेशान हो रहे थे, सीधा हमको प्लस कर देते और फिर इसको 8 से डिवाइड कर देते, आसान हो जाता।
लेकिन चलो उस क्वेश्चन में तो आप कर सकते हो, अब यहाँ पर करके दिखाओ तो फिर बात है भाई। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने अगर आप बैठ गए तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम खा जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी आपके काम आएगी, आपको सबका अलग अलग मोड निकाल देना है। अब अगर आपको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है तो इसका रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, डिवाइड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 है, लास्ट वाली डिजिट देखो 2 है, तो इसका रिमाइंडर 2 ही बचेगा। यहाँ पर 8 है, वो 5 से बड़ा है, तो आप 8 को डिवाइड कर लो, पूरे नंबर के बजाय सिर्फ 8 को डिवाइड कर लो, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ पर 4 है, ये 5 से छोटा ही है। यहाँ पर 6 है, तो 6 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो जो रिमाइंडर आपके पास आए, यहाँ पर 2 आया, ठीक है, अगले में 3 आया है, उससे अगले में 4 है, फिर उसके पास 1 है। इन सब का मोड आप करके निकाल दो इकट्ठा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 को भाई अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास, अच्छा पहले मल्टीप्लाई के कुछ और क्वेश्चन भी हैं हमारे पास। यार फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है इसकी लास्ट की 2 डिजिट आपको बतानी है। अब लास्ट 2 डिजिट बताने के लिए आपको जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसका आपको मोड 100 फाइंड करना है। अब आप कहोगे सर मोड 100 क्यों फाइंड करना है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि जब भी आप 2 डिजिट के नंबर की बात करोगे तो उसका जो रैप अराउंड सिस्टम है ना वो 99 तक रहेगा। ठीक है, 100 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 डिजिट नंबर 99 तक हो गए। अगर आपका रैप अराउंड सिस्टम 100 तक है तो जो भी वैल्यू आएगी उसका रिमाइंडर 100 से कम ही रहेगा। 100 से कम रहने का मतलब है कि 99 तक ही रहेगा, क्योंकि इंटीजर्स में जाना, आपको डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 98, 99, 97, 96, 95 या फिर नीचे तक कहाँ तक, 0 तक जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर, अब यहाँ 3 नंबर है तो आप सबका अलग मोड अलग अलग निकाल लो। 231 मोड 100, 525 मोड 100, 74 मोड 100। तो इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है वो रिमाइंडर बचेगा 31। इसकी लास्ट की 2 डिजिट है 25, ये बचेगा रिमाइंडर। अब इसकी लास्ट की 2 डिजिट 74 है, 74 भी आप ले सकते हो और -26 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ माइनस वाले में आगे समझाऊंगा आपको। यहाँ पर हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे 26 आ जाए चाहे 74 आ जाए, आपको मल्टीप्लाई थोड़ा करना ही पड़ेगा तीनों नंबर्स को, तो इसको हम 74 ही रहने देते हैं। तो आपको इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई ना करके इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किस किस को, 31 को, 25 को और 74 को। अब यहाँ पर देखो 31 को 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 25, 25 से 75 और 2 77, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 74 से, 7 से करते 35, 49 3 52, 7 7 49 और 5 54। तो यह आपके पास 57350 और मोड 100 निकालेंगे इसका, तो जो लास्ट की 2 डिजिट है वो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। अब यहाँ पर आपको 3 डिजिट यूज़ करनी है, तो 3 डिजिट आपको लेनी है, तो आप क्या करेंगे, 5219 इंटू 3217, इसका मोड 1000 निकालेंगे। ठीक है, लास्ट की जो 3 डिजिट आएंगी, यानी जो 1000 से नीचे जो नंबर आएंगे वो 3 डिजिट में आ सकते हैं। जो 2 डिजिट का नंबर आ गया तो उसके आगे हम 0 लगा के 1 डिजिट और बना देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 लगाकर। तो अब यहाँ पर इसका अलग अलग मोड निकालते हैं। 5219 मोड 100 और 1000 इंटू
3217 और mod 1000। तो यहाँ पर जो लास्ट के 3 डिजिट है ये बचेगी 219 mod 1000, यहाँ पर आ जाएगा 217 mod 1000। अब यहाँ पर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 219 को 217 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका आपको mod 1000 निकालना है। अब 219 को 217 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो उसको, या तो सीधा तरीका यूज़ करो। टेढ़ा तरीका क्या है, आप 219 को लिख लो 218 प्लस 1 और इसको लिख लो 218 माइनस 1। ठीक है, तो 21 यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी बन गया, तो a का स्क्वायर करना है, मतलब 218 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको और माइनस 1 करना पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि जो नंबर ऐसा है आपके पास कि वहाँ पर आपको स्क्वायर करने के लिए तो मल्टीप्लाई फिर भी उसको 218 को 218 से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बेटर है कि हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 219 को 217 से करते हैं, 7 9 जा 63, 63 का आ जाएगा 3, बचेगा 6, 7 प्लस 6 13, 7 2 जा 14 प्लस 1, 1 से करेंगे 9 1 2, 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4, 8 5 13 14 15, 3 3 6 और 1 7। तो ये आ गया आपके पास 47523 और इसका निकालना है आपको mod 1000। तो यानी आपके पास वैल्यू आएगी 523। ठीक है, लास्ट की जो 3 डिजिट है वो आपका रिमाइंडर बन जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि भाई आपको जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है वो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें कहता है कि अगर a कॉन्ग्रेंट टू b mod n है तो जो आपने यहाँ पर पावर लगा दी a की पावर, वही आपकी b की पावर भी बन जाएगी। ठीक है, जो आपने लेफ्ट हैंड में पावर करी वही पावर आपको राइट हैंड में भी कर देनी है। तो अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे अभी ये कह रहा है कि 5 की पावर 10 mod 3। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि 5 की आप कितनी पावर लो कि आपके पास रिमाइंडर उसका मिनिमम से मिनिमम आप निकाल सको। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कोशिश तो ये करनी है कि हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए। इसमें माइनस वाला कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे 5 की पावर अगर मैं लूँ यहाँ पर 2, तो 5 की पावर 2 कितना हो गया, 25 हो गया। और 25 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 8 जा 24 ऐसे आ गया। 5 की पावर 2 लिया तो 24 आने की वजह से रिमाइंडर बचेगा 1। अगर यहाँ पर 1 आ जाता है या -1 आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर 1 -1 नहीं आया तो कोशिश करो कि जितना छोटा आ सकता है उतना छोटा आ जाए। बड़ा नंबर लेकर आओगे तो परेशान रहोगे, तो जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा नंबर लेकर आओ। अब यहाँ पर पावर मुझे कितनी चाहिए, 10 चाहिए। ऑलरेडी पावर 2 तो हो ही चुकी है, तो अगर मैं इधर पावर 5 कर दूं तो इधर भी पावर 5 करनी पड़ेगी। तो इधर तो हो जाएगा 5 की पावर 10, इधर आ जाएगा 1, यानी इसका जो रिमाइंडर है ये आएगा 1। तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर कहता है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन द ऑर्डिनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डिनरी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मींस आपको जो वैल्यूज है उसमें लास्ट डिजिट पूछ रहा है, मतलब 0 से 9 तक की आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि 0 से 9 तक की वैल्यू क्या आएगी, लास्ट डिजिट। अब 0 से 9 तक के लिए रैप अराउंड सिस्टम होगा 10 mod 10, क्योंकि 10 से छोटी जितनी वैल्यू होंगी वो 0 से 9 तक आएंगी। तो यानी इसका आपको mod 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 की पावर 400 mod 10। अब यहां पर आपको 2 की पावर कुछ ऐसी लेने की चलनी है कि पावर आपकी मिनिमम से मिनिमम आप मतलब इजीली सॉल्व कर सको, और उसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी आप उसमें कम से कम ला सको। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से ही स्टार्ट करता हूँ कि 2 को अगर हम डिवाइड करें 10 से तो उसका जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा। इससे छोटा आप रिमाइंडर इसमें ला नहीं सकते, ना इसमें 1 ला सकते ना -1 ला सकते, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 भी इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, तो 1 तो इनका डिफरेंस कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब यहाँ पर आपको 2 की पावर धीरे धीरे करके बढ़नी है, और ऐसे बढ़नी है कि आप उसको ईजिली सॉल्व भी कर पाओ।
अब आपको थोड़ा सा पावर्स के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगी उतना जल्दी आप यहाँ पर पहुँच पाओगे। जैसे अगर मैं 2 की पावर लेता हूँ 5, तो 2 की पावर 5 होता है 32, ठीक है। तो इधर भी मैंने 2 की पावर 5 कर दिया। अब 2 की पावर 5 32 हुआ, और 32 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा इसका 2। यानी 2 की पावर 5 की जो कॉन्ग्रुएंट वैल्यू है वो भी 2 आ गई। आपको जाना कहाँ तक है? आपको 400 तक जाना है। अगर मैं अभी इसको करने बैठा, तो ठीक नहीं रहेगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो एक बार मैंने फिर से 5 कर दिया, 2 की पावर 5 फिर इसकी पावर 5, यहाँ पर फिर से आपके पास 2 की पावर 5 ही आ गया। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 25, ये आ जाएगा आपके पास 2 ही बचेगा ये तो। अब 2 की पावर 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 25 अट्ठे होते हैं 200, यानी 16 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो अभी भी मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन अब हमें लेना ही चाहिए इसको। मैं इसको कर देता हूँ 2 की पावर 25, इसकी पावर कर देता हूँ मैं 4, यहाँ पर भी कर देते हैं हम 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 100, इधर आ जाएगा आपके पास 16 आएगा, 16 को डिवाइड करेंगे तो 6 आपका रिमाइंडर हुआ। अब यहाँ पर अगर पावर हम सीधा 4 कर दें या पावर 2 करो तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। 6 की पावर 2 मतलब 36 ही होगा, और 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 6 आएगा। यानी 2 की पावर 200 तक हम पहुँच गए, रिमाइंडर हमारा 6 ही है। अब एक बार और स्क्वायर कर दें तो भी आपके पास रिमाइंडर इसका 6 ही आएगा। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, लास्ट डिजिट जो आएगी आपके पास, वो आएगी 6। अब ज़रूरी नहीं कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरीके से करोगे, अगर आपको कोई और शॉर्टर वे मिलता है, ठीक है। आपको पावर्स की नॉलेज जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा आप इसको अच्छे से कर पाओगे। आप 2 की पावर 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि भाई 2 की पावर 10 होता है 1024, तो वहाँ से आपको रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद पावर ऐसे ही थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको जो तरीका आपको आसान लगता है, छोटा लगता है, वो तरीका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपने इससे छोटा तरीका किस तरीके से आपने यूज़ किया है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। अब आपको लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। तो लास्ट 2 डिजिट का मतलब है आपको इसका mod 100 निकालना है। जब भी लास्ट 2 डिजिट की बात आएगी mod 100, लास्ट डिजिट की बात आएगी mod 10, लास्ट 3 डिजिट आएगा mod 1000। ऐसे ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर, अब मैं आपको जो बता रहा था 2 की पावर 10, आप उसको सीधा यूज़ करो यहाँ पर। 2 की पावर 10 कितना होता है? ये होता है 1024। तो 1024 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 24 आएगा। तो यहाँ पर आप सीधे लिख दो 24 mod 10 mod 100। अब पावर कितनी चाहिए थी? 20, यानी मुझे बस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर ये होता है 576, और 576 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका 76। तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं आपके पास, ये आएंगी 76। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 12 इज डिवाइडेड बाय 41। तो 2 रेज़ टू पावर 12 को अगर हम 41 से डिवाइड करते हैं तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आपको बताना है, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते सीधा 2 की पावर 6 से। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 64 को अगर हम 41 से डिवाइड करें तो 1 पर जाएगा, 4 - 1 3, 6 - 4 2, तो 23 आ गया। तो इसका जो रिमाइंडर है ये बन गया 23। अब यहाँ पर बस मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो 12 तक पहुँच जाएंगे। तो 23 का स्क्वायर किया तो 23 का स्क्वायर आ जाएगा 529। और 529 को आप डिवाइड कर लो 41 से। 529 को 41 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा, और फिर 3 पे चला जाएगा, नहीं 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा,
9 में से 2 गए 7, 11 में से 8 गए 3, तो रिमाइंडर बचेगा इसका 37। तो जो आंसर है लीस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर ये आ जाएगा 37। यहाँ पर क्या था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पर दो अलग अलग नंबर है, उनको प्लस किया हुआ है और 13 से कह रहा है कि इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि 13, 12, 3 रेज़ टू पावर 12, 5 रेज़ टू पावर 12 मॉड 13 की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है तो हम इन दोनों को ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। तो यानी इसको आप अलग सॉल्व कर दो, इसको अलग सॉल्व कर दो, दोनों का मॉड 13 निकाल लो। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें, इसको हम यहीं पर ये भी छोड़ देते हैं। तो आप पहले इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 12 मॉड 13। अब 3 की पावर अगर मैं लूँ कितना, 3 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो 3 की पावर 3 होता है 27। 3 की पावर 3 होता है 27 और 27 को 13 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, 13 2 जा 26 होता है ना, तो रिमाइंडर 1 बच गया। तो अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी चाहिए, 12 चाहिए, तो इसकी पावर आप 4 और कर दो। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 12 और 1 की पावर तो आप कितना ही कर लो 1 ही रहेगा। तो इसकी जो वैल्यू है ये तो आ गई आपके पास 1। अब इसका रिमाइंडर निकालो। अब 5 की पावर 12, इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं 5 की पावर 2, अभी तक हमने नेगेटिव वाला यूज़ नहीं किया था, अब यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। 25 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो एक तरीका तो ये है, रिमाइंडर 12 बचेगा। एक तरीका और हम, क्योंकि 12 जो है नंबर बड़ा है, तो दूसरा तरीका हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसको 2 पर लेके जाते हैं 26, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर बड़ा है। ठीक है, इसको माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर बड़ा है, तो आंसर आएगा इसका -1, यानी रिमाइंडर आ गया इसका -1। तो रिमाइंडर आप -1 भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका प्लस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि 1 या -1 लेकर आना है तो यहाँ पर -1 लाना हमें आसान है। तो अब यहाँ पर 5 की पावर आपको चाहिए कितनी, 12 चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी पावर 6 कर दूँ तो इसकी पावर भी 6 कर देते हैं। अब इसकी ये तो हो गया 12 और इसकी पावर आप इवन नंबर में है तो ये तो हो जाएगा 1, तो इसका रिमाइंडर भी 1 आ गया। तो यानी इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो अगर आप इन दोनों का यूज़ करोगे कि भाई इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, यहाँ से 1 मॉड 13 और ये भी आ गया 1 मॉड 13, तो इन दोनों रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 मॉड 13। तो यानी रिमाइंडर इसका, इन दोनों के सम का जो रिमाइंडर है ये आएगा आपके पास 2। तो ऐसे चाहे प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, आप में सब तरीके से आप ऐसे ही कर सकते हो। सबका जो मोड है ना वो अलग अलग निकाल सकते हो, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4444 की पावर 4444 इज डिविजिबल बाय 9। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए हमें, क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। तो पहले तो आप ये निकालो कि 4444 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा। 9 चौक 36, 9 81, 9 23 27, 9 चौक 36, 14 में से गए 8, 9 में 81, 4 में से गए 3। तो यहाँ पर मैं 9 3 27 की जगह 9 चौक 36 कर लेता हूँ ताकि रिमाइंडर मुझे माइनस में मिल जाए, मतलब छोटी वैल्यू मिल जाए, माइनस में तो नहीं, मतलब छोटी वैल्यू मिल जाए। तो -2 यहाँ पर मेरा रिमाइंडर आ गया। इसको अगर हमने डिवाइड किया 9 से, अब इसकी पावर चाहिए हमें 4444। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पावर वहाँ तक पहुँचना थोड़े थोड़े करके ना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं सीधा इसकी पावर पे जा रहा हूँ और -2 की पावर भी यहाँ पर सेम आ जाएगी। अब आप कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व आपको ऐसे करेंगे। देखो -2 की पावर आप ऐसी ढूंढो कि उसको अगर आप 9 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर मिनिमम आ जाए, मतलब 1 आ जाए। तो 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको हम 3 के मल्टीपल्स में डिवाइड करते हैं।
यानी जो 444 है इसको 3 का मल्टीपल बनाता हूँ मैं, तो इसको यानी 3 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। तो यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 4444 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई 3 इंटू में 1481 प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा -2 की पावर 3 इंटू में 1481 प्लस 1। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर हम यूज़ करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 की पावर 3 इंटू में 1481 प्लस नहीं मल्टीप्लाई -2 की पावर 1 mod 9, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो प्लस साइन था उससे हमने इसको अलग कर दिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया हमने, कौन सा, x की पावर a प्लस बी अगर होता है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -2 की पावर 3 फिर इसकी होल पावर 1481 इंटू में -2 और इसका आ जाएगा आपके पास mod 9। तो -2 की पावर 3 हो गया -8, ठीक है, -8 1481 और mod 9 इसका आप अलग कर दो इंटू में -2 mod 9 ये आप अलग कर दो। तो दोनों का मोड हमने यहाँ पर अलग कर दिया, -8 इंटू में दिस mod 9 और -2 इंटू में mod 9। अब आप ये देखो भाई इनका जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आएगा। -8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो -8 को 9 से अगर डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 की पावर 4184 mod 9 ये हो गया। और -2 को अगर हम mod 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आज आपके पास 7 आ जाएगा। माइनस प्लस वाले कैसे डिवाइड करने होते हैं पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाया था, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, नहीं देखा है तो 1 की पावर 1481 करोगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू में 7 तो 7 हो गया। तो यानी यहाँ पर आएगा आपके पास 7 mod 9। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आई है ये आ गई 7 mod 9, मतलब जो रिमाइंडर है आपका ये बनेगा 7। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में कंसेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास, या फिर आप इसे बोल सकते हो कॉन्ग्रुएंस क्लास। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें सारी वैल्यू इक्विवेलेंट हो, यानी उन सभी वैल्यूज से अगर हम सॉल्व करें तो उनका रिमाइंडर जो है ना, सबकी सब वैल्यू से जो रिमाइंडर है वो सेम आ जाए। ठीक है, ये आपको मतलब बिल्कुल जनरल तरीके, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई 3 mod m, ठीक है, इसकी आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, यानी आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनको अगर आप 5 से डिवाइड करो तो उनका रिमाइंडर 3 आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि भाई फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ a mod n, या आपने सिंपली ऐसे डिनोट कर दिया कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ a mod n। तो लिखने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन मतलब सभी के अंदर आपको ये करना है कि आपको इक्विवेलेंट नंबर्स निकालने हैं, आपको कॉन्ग्रुएंट नंबर निकालने हैं जिनको आप n से डिवाइड करो तो उन सबका जो रिमाइंडर है वो आपके पास a आ जाए। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर 5 से डिवाइड करो तो उनका रिमाइंडर 3 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे स्टार्ट कर देना है कि हमने मान लिया कि भाई x वो नंबर है जिसकी वैल्यू इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब ये 3 को आप इधर लाओगे तो x माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 के, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप 3 को इधर ले जाओ, 3 प्लस में 5k। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, k की वैल्यू बारी बारी से पुट करते जाएंगे और उससे हम x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो k की वैल्यू अगर 0 है, k की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर x की 3 आ जाएगी। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 5 प्लस में 3 8 हो जाएगी। अगली वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो ये 13 हो जाएगी। अगर आप माइनस में रखते हो, अगर आप -5 रखते हो तो 3 माइनस 5 -2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो इधर भी। और इसको कैसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने सिंपली ये वाली वैल्यू लिखी 3। अब उसके बाद क्या हो रहा है, 5 यहाँ पर प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो अगली वैल्यू के लिए आप सीधा ऐसे लिख दो 3 प्लस माइनस 5। जब आप +1 लोगे तो 5 ऐड होगा, और जब -1 लोगे तो माइनस हो जाएगा। अगली वैल्यू कैसे निकालेंगे,
3 प्लस माइनस 10, अगली वैल्यू 3 प्लस माइनस 15। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। आप प्लस माइनस वैल्यू अलग अलग लिखने के बजाय उन दोनों को आप ऐसे इकट्ठे भी डिनोट कर सकते हो। अब यहाँ कहता है फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 60 फॉर्मिंग द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 8 4 मॉडुलो 10। तो 8 मॉडुलो 10 के लिए आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, लेकिन जो नंबर्स है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं और वो भी लेस देन 60 होने चाहिए। तो वैसे स्टार्ट करो, आपने x मान लिया, x माइनस 8 इज डिविजिबल बाय 11k, तो x इक्वल्स टू में 11k प्लस में 8। तो अगर आप k की वैल्यू ले लेते हो आप यहाँ पर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। ठीक है, अगर मैं k की वैल्यू -1 ले लूँ, अगर -1 ले लूँ तो आ जाएगा -11 प्लस में 8 यानी -3, लेकिन आपको वैल्यू पॉजिटिव वाली ही लेनी है, तो आप माइनस की तरफ नहीं जाना। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखी है, 1 ले ली तो आपने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 इंटू में 1 प्लस 8 यानी 19। फिर आपने k की वैल्यू अगर 2 ली तो 11 इंटू में 2 22 प्लस में 8 30। अगर k की वैल्यू आपने 3 ली तो 33 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 41। k की वैल्यू अगर आपने 4 ली तो 44 प्लस में 8 52। अब इससे अगर आप ज़्यादा जाओगे तो 60 आएगी नेक्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि 11 के है ना यहाँ पर, तो यानी 11 सब में ऐड होता जा रहा है। देखो 8 और 11, फिर 19 और 11, 30 और 11। अब इसमें अगली जो वैल्यू आएगी वो 11 ऐड होगा तो 63 आएगी, तो हमें वो नहीं लेनी क्योंकि 60 से कम ही वैल्यू आपको रखनी है। तो इसके आंसर में आपको इनफिनिट तक नहीं जाना, स्पेसिफिक वैल्यू है 8, 19, 30, 41 और 52। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव वैल्यू लेनी है, इससे लेस देन लेनी है, ग्रेटर देन लेनी है, तो आपको लिमिटेड वैल्यू ही लिखनी है। ठीक है, सारी वैल्यू पर नहीं जाना। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मॉडुलो अर्थमेटिक। तो यहाँ पर आपके पास एडिशन मॉडुलो है, सब्ट्रैक्शन मॉडुलो है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। 3 मॉडुलो हैं, बिल्कुल सिंपल है, मतलब वो ये बस बोलने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी चीज़ें वही सेम है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है a और b, तो उनका एडिशन मॉडुलो हम डिनोट करेंगे ऐसे, प्लस के नीचे मॉडुलो m जो भी आएगा उसका साइन लगा देंगे। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a और b का एडिशन मॉडुलो m। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, a और b दोनों को प्लस कर दो और उसका मॉड m निकाल दो। अगर a और b की वैल्यू m से ज़्यादा है तो, अगर a b की वैल्यू ऑलरेडी m से कम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन में आपको यही चीज़ बता रहा है। जैसे यहाँ पर कहता है कि एडिशन मॉडुलो ऑफ 9 इफ़ a एंड b आर 4 एंड 12, तो आपको क्या करना है 4 एडिशन मॉडुलो ऑफ 9 एंड 12, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यह आएगा आपके पास 4 प्लस में 12 मॉड 9। अब इसकी वैल्यू 16 आ रही है, 9 से ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वैल्यू ऑलरेडी 9 से छोटी आती, मान लो जैसे 8 आ जाती, 7 आ जाती, तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, वही आंसर हो गया। तो ये आ गया आपके पास 16 मॉड 9, और 16 को अगर आप डिवाइड करते हो 9 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 7। तो इसका जो एडिशन मॉडुलो है उसकी वैल्यू आपके पास है 7। सेम ऐसे फिर आपके पास सब्ट्रैक्शन मॉडुलो है, उसमें आपको यहाँ पर माइनस कर देना, वहाँ प्लस था प्लस करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 और 12 का निकालना है आपको, तो 4 सब्ट्रैक्शन मॉडुलो ऑफ 7 और 12। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 माइनस 12 मॉड 7, तो ये बन गया आपके पास -8। अब -8 को अगर आप डिवाइड करते हो 7 से तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 6, क्योंकि 7 से अगर आप 1 पे जाओगे, -1 पे भी जाओगे तो -7 तो इससे बड़ा है, आपको छोटा करना है तो आपको 2 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ -14 आएगा और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 6। और सेम काम फिर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में करना है, वहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 और 11 का एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है 8 से, तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ऑफ 8 एंड 11, तो 3 इंटू में 11 मॉड 8, तो यह आएगा 33। अब 33 को अगर आप डिवाइड करते हो 8 से तो 8 4 जा 32 होता है, रिमाइंडर बचेगा इसका 1। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो कंसेप्ट है
इसको हम ये पर ही फिनिश करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर हमने 2 वीडियो के अंदर फिनिश किया है। आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई भी कंसेप्ट आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोशिश करेंगे आपकी हर एक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर सकें। और आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।